I said good afternoon. So I want you to be fully attentive for the next 1.5 hours, close to 2 hours. We'll see. So this is the first time I'll be taking your lecture. ठीक है? I'll be both bilingual. I'll talk both in Hindi and English. ठीक है? ताकि सबको यहाँ पे समझ में आए. Some of you might have seen me in the past 1 year because I've been taking lectures in EMRS from past 1.5 years. So currently we are also taking the batches which is in now in 12th standard. आप लोग 12th पास करके आ चुके हो. So we are now preparing for advance. ठीक है, सबको इस बात का पता है and we don't have sufficient time also. तो हम लोगों का जो स्ट्रैटेजी होगा वो इस तरीके से होगा कि हम लोग चीजें डिस्कस भी करेंगे, कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे एंड साथ में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आपका. ठीक है, कोई चीज पता होना इंपॉर्टेंट है बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको अप्लाई करना आपका. आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होता है? आई थिंक यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि प्राइम नंबर्स क्या होता है आपका. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग दोस थिंग्स इन क्वेश्चंस, most of the students, 95% of the students are not able to apply concepts and formulas and properties in questions. So what is the point of knowing that? है कि नहीं? मैं आपको गाड़ी चलाने का सो नॉलेज दे दूं कि ऐसे गियर लगाना है, ऐसे एक्सीलरेट करना है, अनटिल एंड अनलेस आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे नहीं, चलाओगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कैसे चलता है गाड़ी, राइट? इन द सिमिलर वे आपको चीजें पता होना इंपॉर्टेंट है बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अप्लाई करने आना आपका. ठीक है, सो टुडे माय स्ट्रैटेजी इज कि मैं आप लोगों को 12th वाला पार्ट पहले कराऊंगा आपका. ठीक है, जैसे मी एंड उज्जवल सर जिन्होंने आपको ऑलरेडी लेक्चर ले लिया है, वो जो टॉपिक कवर कराएंगे, मैं जो आपका टॉपिक कवर कराऊंगा, उसमें क्यूमुलेटिवली आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिले. एज वी नो कि हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और मैंने एक प्रॉपर स्लाइड बनाया है आपका. ठीक है, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, इट्स लाइक ए गेम. गेम में लेवल 1 में चीजें थोड़ी आसान होती है और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का बेसिक चीजें आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग 12th पढ़ के आए हो, बट आई विल अज्यूम कि आप लोगों को अभी शायद कुछ नहीं आता हो, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा एंड देन विल मूव टू गुड स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद जेई मेंस एंड कुछ जेई एडवांस की भी क्वेश्चंस हम आज करेंगे आपका. ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले अप्लाई करने की बात कर रहा था आप लोगों से, तो मुझे एक चीज बताओ. सपोज मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे आपका. ठीक है, इजी टॉपिक है, स्कोरिंग भी है. एक सवाल डेफिनेटली आपका आएगा आएगा जेई एडवांस में, आपका पेपर 1 में भी आएगा और पेपर 2 में भी आएगा. मैट्रिक्स के जितने भी हम लोग कंसेप्ट आज पढ़ेंगे, वट एवर कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मैट्रिक्स, उसमें कुछ चीजें डिटर्मिनेंट का भी हम यूज करते हैं. सो आई ऑल्सो टीच यू हाउ टू सॉल्व ए 2x2 एंड ए 3x3 डिटर्मिनेंट्स आपका. ठीक है, बट उससे पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग. ठीक है, सपोज आई गिव यू सिंपल क्वेश्चन हियर. मैंने आपको सपोज दे दिया कि एंड आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट एनी गिवन क्वेश्चन. जो भी मैं आपको सवाल दूंगा सबको ट्राई जरूर करना है आपका. ठीक है, सो बी रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक. तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सपोज मैं आपको देता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 66, और उसके बाद मैंने आपको दे दिया सपोज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1071 एंड ऑल दिस ए बी सी बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स. ठीक है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी? जस्ट इसमें छोटा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है प्राइम नंबर का. व्हाट इज प्राइम नंबर? आप बताइए क्या होता है. हाँ बताइए, सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताइए, हिंदी में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको आता है वैसे बताइए. बताइए. Prime number is a number हम्म which can divisible by only two numbers. That's एग्जैक्ट called prime number. डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, बट इनका थोड़ा सा डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो गया. आगे क्या बोलेंगे हम? नंबर इटसेल्फ एंड क्या 1. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ये सोचोगे कि इसमें मैं अगर प्रॉपर्टी लगा दूं जो आप लोग 10th में पढ़ते थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वगैरह, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, 10 मिनट से भी ज्यादा लग जाएगा, आपका सवाल का आंसर नहीं आएगा आपका. ठीक है, बट मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर का कैसे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. मुझे एक छोटा सा बात आप लोग बताना कि किसी भी 3 नंबर को ऐड करके इवन नंबर तभी अचीव करा जा सकता है जब उसमें से एक नंबर क्या हो, इवन हो आपका. जैसे मान लो मैंने तीनों को ऑड ले लिया, 357, क्या होता है 357 का सम? 15 होता है, इट्स एन ऑड नंबर. तो क्या हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि किसी भी 3 नंबर का सम अगर इवन हो तो डेफिनेटली एक नंबर को इवन होना ही पड़ेगा उसमें. और मैंने बोला कि ये तीनों नंबर किसको बिलोंग कर रहा है, ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का. तो मुझे बताओ इस दुनिया में एक सिंगल ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, कौन सा है वो?
2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर आपका, ठीक है। तो खत्म क्वेश्चन, दिस वाज द ओनली लॉजिक बिहाइंड इट। इससे मुझे क्या पता चला कि आप लोगों को प्राइम नंबर क्या है ये पता है, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग दोस थिंग्स, ये सवाल एक ओलंपियाड एग्जाम में आया था आपका, ठीक है। 10th लेवल का क्वेश्चन है, आईओक्यूएम नाम का एक ओलंपियाड एग्जाम में आया था। अब अगर इसमें से एक नंबर अगर 2 है तो किसी भी एक को 2 ले लो, खत्म। मान लो मैंने ए को 2 ले लिया आपका, ठीक है। मुझे बताओ अगर ए को मैंने 2 ले लिया तो बी प्लस सी कितना आया? इतना तो समझ में आ रहा है, 66 में से 2 गया, कितना बचा? अब यही सेम चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 2 पुट करना जरा, ये आ गया 2b प्लस कितना, bc प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 2c इक्वल टू 1071। क्या इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? सिंपल, इस दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2, और जैसे मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ, व्हाट विल बी देयर इन द ब्रैकेट? b प्लस सी, एंड व्हाट इज द वैल्यू b प्लस सी? 64। खत्म क्वेश्चन। What is the multiplication of 64 into 2? 128. So therefore BC is 1071 minus 128. What is the difference of 1071 minus 128? देखो अभी हम लोगों को फिलहाल स्पीड पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चन भी कर लिए एडवांस के, यू विल गेट थ्रू। तो अभी हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन स्पीड। अभी स्पीड का इतना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको मेंस की तैयारी करा रहा होता देन आई वुड हैव सेड कि हाँ स्पीड जरूरी है, बट फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में फोकस करो आपका, ठीक है। बट बाकी 1071 को 128 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। जैसे 1071 को 100 माइनस करो, कितना होता है? 971, और 971 में 28 सब्सट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 943 आएगा ना, देखना जरा। खत्म क्वेश्चन। तो ए बी सी, ए कितना है? 2, और बी सी कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी गाइस? 943। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज डबल ऑफ 900? कोई भी चीज को, हर चीज को लिख लिख के मत किया करो, मन में सॉल्व करो। व्हाट इज डबल ऑफ 900? 1800। व्हाट इज डबल ऑफ 43? 86। तो आंसर कितना आ गया? 1886 आंसर, ठीक है। तो दिस इज जस्ट ए सिंपल असाइनमेंट आई एम गिविंग यू, जिससे आपको पता चलेगा कि चीजों को अप्लाई करना कितना इंपॉर्टेंट है रेदर देन ओनली नोइंग इट आपका, ठीक है। तो क्विक इंट्रोडक्शन से मैं आप लोगों का स्टार्ट करता हूँ। सम ऑफ यू माइट नो मी, ठीक है। मेरा नाम है प्रभु अग्रवाल, डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT गुवाहाटी। पिछले 7-8 साल से आई हैव बीन मेंटरिंग एंड एजुकेटिंग एस्पिरेंट्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम ओलंपियाड, जेई, IIT मेंस, एडवांस, ठीक है। आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर यूपीएससी ऑल्सो, सीसेट वगैरह की भी तैयारी कराता हूँ मैं आपका। तो एडवांस में हम लोग के पास टाइम कम है, तो हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं आपका, ठीक है। आई नो कि यू गाइज हैव केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और क्योंकि मैं EMRS में लेक्चर ले ही रहा हूँ कुछ टाइम से, तो आई नो द चैलेंजेस व्हिच यू गाइज आर फेसिंग, इवन वी आर आल्सो फेसिंग द चैलेंजेस। कम्युनिकेशन स्किल्स है, लैंग्वेज का बैरियर है, नेटवर्क इशू है, टन्स ऑफ इश्यूज आर देयर, बट स्टिल फ्रॉम ऑल दो स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, you guys cleared JEE mains and came here, so you should be grateful to your parents as well as किसको, और किसको ग्रेटफुल होना चाहिए? टू द ऊपर वाला आपका, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स एंड गॉड, एंड बिलीव करो इस चीज को कि ये जो कुछ दिनों का तैयारी है उसमें भी आप आराम से क्लियर कर लोगे आपका, ठीक है। अब हम लोग अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूं कि टॉपिक्स क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा जेई एडवांस के लिए आपका, ठीक है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन और टाइप्स आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इसके ऊपर फिर मैंने क्वेश्चंस को इस हिसाब से रेडी करा हुआ है ताकि आपको कोई क्वेश्चन वगैरह लिखने का भी झंझट नहीं है आपका, ठीक है। आपको सीधा क्वेश्चन देखना है और उसको ट्राई करना है आपका, ठीक है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे पहला पार्ट हम लोग करेंगे फर्स्ट और सेकंड, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड वाला का कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, एंड सब्सिक्वेंटली वी विल डू बैक टू बैक क्वेश्चंस। ये आज हमारा जितना ये 1.5 घंटे के स्लाइड में हम जितने क्वेश्चंस कर पाएंगे, अगर ये आप कर लेते हो, दिस ऑल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड प्रीवियसली इन IIT JEE मेंस एंड एडवांस, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज मैट्रिक्स गाइस? आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया है? कभी किया नहीं होगा तो यू माइट हैव सीन समवन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके स्कूल में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा किस तरीके से अरेंज होता है? टेबल के फॉर्म में अरेंज होता है, जिसमें डेटा कॉलम और रोज में होता है आपका, करेक्ट। सो मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ क्या? रोज एंड कॉलम्स आपका, ठीक है। बस इतना सा सिंपल भाषा है। बाकी मैट्रिक्स का आज के टाइम में ऐसा कोई
टेक्नोलॉजी नहीं है, चाहे मशीन लर्निंग ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, स्टैटिस्टिक्स ले लो, एवरीवेयर मैट्रिक्स इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली आपका, ठीक है। अब इसमें हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग का एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको कैसे डील करना है वो देखो आपका। तो मैट्रिक्स सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा होगा, तो इसमें कुछ डेटा होगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? Where do we use the square bracket? To represent a matrix, ठीक है। What do we use to represent a determinant? 12th में पढ़ा था, सिंपल इस टाइप का 2 लाइन दे देंगे तो दिस मीन्स क्या? डिटर्मिनेंट, एंड दिस मीन्स मैट्रिक्स आपका, ठीक है। अब मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो अंदर के जो, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 5 6 2 1, तो इनको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर दिस इज योर थर्ड कॉलम आपका, ठीक है। अब अगर मैं आपको बात करूं इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है? 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 3, सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3 आपका, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं फटाफट, जो जो बेसिक बातें हैं उसको फटाफट करते हैं, क्योंकि देखो टाइम कम है। अगर हम लोग डे 1 से स्टार्ट करते तो शायद मैं आपको इसके ऊपर ही 15 मिनट तक डिस्कशन कर सकता था, बट क्योंकि वी हैव डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, सो वी विल बी मूविंग इन फास्ट ट्रैक, और बेसिक बातों को फटाफट करके मेन पॉइंट पे उतरते हैं आपका, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जनरल बात करूं तो जनरली मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए आई जे, जहां पे आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। द वंस हु ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश कैन लेट मी रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि सर थोड़ा बीच बीच में क्या होता है कि कई बार मैं भी कंटिन्यू हिंदी बोलने लग जाता हूँ, तो जस्ट रेज योर हैंड या जस्ट मुझे इशारा कर देना कि सर इंग्लिश, ठीक है। देन आई विल अगेन स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश आल्सो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश, आई कैन टेक द एंटायर सेशन इन इंग्लिश, बट क्योंकि आई हैव टू बी बाइलिंगुअल, तो बाइलिंगुअल में क्या इशू आता है कि जब हम हिंदी बोलने लग जाते हैं तो फ्लो में सिर्फ हिंदी चल जाता है, कई बार इंग्लिश बोलने लगता है तो इंग्लिश चल जाता है, तो जस्ट लेट मी रिमाइंड, ओके। चलो, अब अगर मैं इसको जनरल लिखूं तो जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे A11, तो नेक्स्ट क्या आएगा? A12, फिर क्या आएगा? A13, इस तरह से चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ कितना आएगा? A21, A22, A23, ये ऐसा चलता रहेगा। फिर A31, A32, A33। अब मैं ज्यादा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ही आपको सबसे ज्यादा यूज करना है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है ये? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। अब इसको आगे पीछे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फटाफट फास्ट ट्रैक। फर्स्ट रो मैट्रिक्स, व्हाट इज रो मैट्रिक्स? ठीक है, जिसमें सिंगल रो हो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स आपका। अब उसमें कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं आपका, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 -1, सो दिस इज अ रो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 क्रॉस 4, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कॉलम मैट्रिक्स, आई थिंक लिखवाने की भी जरूरत नहीं है, मैं वर्बली बता देता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें एक कॉलम होगा और मल्टीपल रोज होगा, वो क्या बनेगा? कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है जिसमें, देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? जो इस तरीके से खड़ा रहेगा आपका, ठीक है, इस तरह से स्टैंडिंग वाला है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और मैंने लिख दिया -1 0 2 1, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है या नंबर ऑफ रोज? तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होता है कंपेयर टू नंबर ऑफ रोज, वो ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में आ जाता है आपका? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे पूछूं वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा? अगर मैं आपको बोल दूं ऐसा कुछ है 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा है या नंबर ऑफ कॉलम्स? तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है, द वंस उस नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ क्या रोज ज्यादा हो कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट बिकम्स ए वर्टिकल मैट्रिक्स। अब ये सारा बस इतना सा ध्यान रखना, क्वेश्चन वगैरह इतना ज्यादा इससे आता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स आपका, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है गाइस? जिसमें नंबर ऑफ रोज हो, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो आपका, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और आपको मैक्सिमम जो सवाल एग्जाम में दिखेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स का दिखेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर सकते हैं, बताएगा कोई? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम सिर्फ क्या फाइंड कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हो, चाहे वो 1 क्रॉस 1 हो, 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो।
So the maximum time the question will be 99% question will be 2x2 और 3x3 आपका, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ सपोज A1 A2 A3, यहाँ पे ले लेता B1 B2 B3, यहाँ पे ले लेता C1 C2 C3, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, बिकॉज दिस मैट्रिक्स ऑर्डर इज हाउ मच 3x3 आपका, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको मैंने अभी यहाँ पे मैंने लिखवाया था, एक टर्म लिखा था मैंने यहाँ पे, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एडवांस में सवाल आ चुका है। कोई मुझे बताएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यू कैन एक्सप्रेस योर आंसर, ओके, देयर इज नो इशू इन गिविंग द आंसर, रॉन्ग हो राइट हो डजंट मैटर, एटलीस्ट यू कैन ट्राई। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल्स का सम को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स आपका, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा, लेट मी टेक ए डिफरेंट कलर, तो ट्रेस को हम टी आर से डिनोट करेंगे, तो व्हाट विल बी द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स? A1 प्लस B2 प्लस कितना हो जाएगा C3, और इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं आपका, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? दिस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट, इनको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट। अगर मैं बोलूं कि इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कौन कौन सा है, ये कौन सा बन जाएगा आपका C1। इफ आई आस्क B3 का कॉन्जुगेट कौन है, तो कितना हो जाएगा C2 आपका, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर है, तो मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि ए मैट्रिक्स मैंने दे दिया साइन स्क्वायर थीटा -1 0 0 कोस स्क्वायर थीटा 1 -1 2, और यहाँ पे मैंने दे दिया 1, बताना जरा इसका ट्रेस ऑफ ए कितना होगा? 2 होगा। किसने बोला 2? ठीक है, किसने बोला 2? ठीक है, चॉकलेट नहीं मिलेगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर देना, आई विल गिव यू, बट 2 आएगा कि नहीं, अग्री करते हो आप लोग? अभी रिसेंटली ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, अगर मैं ट्रेस निकालूंगा तो मैं इसका सम करूंगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2। अगर आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है, तो आप मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आपका, ठीक है। अब जो सवाल मैं आपको दूंगा, ये सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। Although this was asked in IIT 2020, but this is a very simple question. I am giving you 90 seconds. Please try करो इस क्वेश्चन को आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मैट्रिक्स है A, इसमें 3x3 मैट्रिक्स दे रखा है। B है, ये भी क्या है? 3x3 मैट्रिक्स है। ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B। आपको, अच्छा, ये अल्फा की पावर -1 को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? 1/अल्फा, ये क्या है? 1/बीटा, और ये क्या है? 1/गामा, ओके। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ट्रेस ऑफ A हियर? इसका ट्रेस कितना होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज ट्रेस ऑफ बी? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -3। नाउ क्वेश्चन सेज कि दोनों का ट्रेस बराबर है, कर दो बराबर। अब यहां से आप लोगों का मुझे पता चलेगा कि 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स आप लोगों को याद है कि नहीं, ठीक है। मेरी राइटिंग अगर समझ में नहीं आए तो बता देना। अब क्या करें? तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चंस करोगे तभी एडवांस में क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं अगर आपको सिंपल सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन देके खुद करा दूंगा यहाँ पे, तो उससे एडवांस नहीं निकलेगा। मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ आपका, ठीक है। थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अगर करेंगे तभी एडवांस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस में सवाल आसान तो नहीं आएंगे, आपको भी पता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन थोड़ा नहीं तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। आपको 5 से 6 क्वेश्चन ढूंढना है और उसको खत्म करना है, क्रैक करना है, बट वो भी इतना आसान नहीं होगा आपका, ठीक है। आज का स्लाइड का क्वेश्चन समझ लो और कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इजी चैप्टर आपका, ठीक है। मुझे आप लोगों से अगर मैं आपसे पूछूं कि 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था a - b का होल स्क्वायर, ये ऐसा फॉर्मूला है जिसके बारे में सबको पता है, मेरी मम्मी को भी पता है इस फॉर्मूला का, आपको तो पता ही होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला? a² + b² क्या -2ab। अब देखो चीजों को आना, मैंने क्या बोला, चीजें आना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज टू अप्लाई देम। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखते रहना, अभी कोई लिखना मत, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी। अगर मैं इस 2 अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाऊं, ला सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस -3 से -1 -1 -1 लिख सकता हूँ, कैन आई राइट? -3 -1 -1 -1, एक -1 इधर ले आते तो ये हो जाएगा +1। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया क्या करना है? प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छा इस 2 बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो कितना होगा? -2 बीटा,
एक -1 इसको दे दो तो क्या हो गया, +1। आ जाओ अब आप लोग बताओ क्या होगा नेक्स्ट, फटाफट बताओ बताओ। गामा स्क्वायर -2 गामा, एक जो -1 बचा इसको दे दो। अब इंटरेस्टिंगली क्या हो गया देखो यहाँ पे, मुझे बताओ आप लोग ये पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा -1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ऐसा रेस्पॉन्स आएगा तो और क्या चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा -1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, और किसी भी नंबर के स्क्वायर का सम अगर 0 है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो तीनों इंडिविजुअली क्या हो, एग्जैक्टली वो तीनों इंडिविजुअली किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। नेगेटिव में तो जा नहीं सकता। तो हम यहाँ से बोलेंगे इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0, इसको भी 0। नाउ टेल मी गाइस, इफ अल्फा -1 इज 0, बीटा -1 इज ऑल्सो 0 एंड गामा -1 इज ऑल्सो 0, इसका मतलब क्या है, अल्फा का वैल्यू कितना है 1, बीटा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू कितना है 1, 1/1, 1/1, 1/1, 1 + 1 + 1 3। खत्म सवाल। IIT 2020 का क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि IIT 2020 मेंस का क्वेश्चन करा दिया सर ने, बट मेंस का क्वेश्चन का भी ट्रिक और कंसेप्ट एडवांस में यूज होता है आपका, ठीक है। तो एटलीस्ट यू गेट टू नो कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को हम कैसे यूज करते हैं आपका, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन, आई एम गिविंग यू 45 सेकेंड, फटाफट नोट करो। सो प्लीज ऑनेस्टली टेल मी, ये सवाल डिफिकल्ट लगा आपको? अगर ये सवाल आपको डिफिकल्ट लगा मतलब आपको a - b का होल स्क्वायर तक यूज करना नहीं आ रहा, इसका मतलब ये होगा आपका, ठीक है। चलो फटाफट, फास्ट फास्ट, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स वी नीड टू कवर, ओके। आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एनीवन, आई एम हियर टू शो यू रियलिटी, ओके। चलो कैन वी मूव अहेड। अगर किसी ने लिखा भी नहीं होगा तो डोंट वरी, ये PDF विल बी गिवन टू यू ऑन द ग्रुप, डोंट वरी। बट समझ गए ना आप कैसे हमने किया, पीछे गाइस द वंस हु आर सिटिंग इन द बैक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि ज्यादा पीछे बैठने से ना डाइवर्जन आता है दिमाग में। यू शुड बी फिजिकली एंड मेंटली बोथ बी प्रेजेंट इन द क्लास, ओके प्लीज। क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी सुबह से लेक्चर ले रहे हो, थोड़ा थकावट होता है, बट प्लीज ये 1.5 घंटा आप मुझे डिवोट कर दो। आई विल मेक श्योर कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का एक सवाल आप करोगे आपका, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो छोटी मोटी मैं बातें आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है आपका, ठीक है। जैसे मैं बोल दिया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A + B, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ A प्लस क्या, ट्रेस ऑफ B आपका, ठीक है। ये प्रोविजन है ट्रेस में, हम ऐसा कर सकते हैं आपका। चलो अगर आपको ये चीज पता लग गया तो ये सवाल को भी आप इजीली कर सकते हो, जो IIT 2021 में आया था। बहुत ही आसान सवाल है, क्या दे रखा है मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्वेश्चन। So it is given that matrix A plus matrix 2B का सम इस मैट्रिक्स के बराबर है। At the same time 2A minus B मैट्रिक्स का ये वाला वैल्यू है, and it is given that trace of A denotes the। अच्छा अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो क्या आपको नहीं पता ट्रेस क्या होता है? You are well aware of the fact what trace is, right? So this is the information just given in the question। ये नहीं भी देता तो भी आपको पता है ट्रेस क्या होता है। आपको ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B निकालना है। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसको? हाउ इज दैट यू सॉल्व्ड इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड? या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे या एलिमिनेशन मेथड लगाते थे। वही सवाल आ गया 2021 में, बस ट्रेस का नाम है यहाँ पे। आप कुछ मत करो, यहाँ पे दोनों साइड ट्रेस ले लो, यहाँ पे भी दोनों साइड ट्रेस ले लो। इस क्वेश्चन को एक और करने का तरीका है जो बहुत लेंदी है, कि आप अगर अज्यूम करोगे, इफ यू थिंक लेट मी अज्यूम ए मैट्रिक्स ए एंड लेट मी अज्यूम ए मैट्रिक्स बी, और फिर उसको यहाँ पुट करके सॉल्व करना विल बी ए वेरी लेंदी प्रोसेस, ठीक है। तो व्हाट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डू इज यू डायरेक्टली ट्रेस ऑन द बोथ साइड। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ 2b इज इक्वल टू, इसका ट्रेस बताना कितना होगा, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, -1। खत्म क्वेश्चन। इस इधर दोनों साइड ट्रेस ले लो, ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b, इसका कितना होगा जरा ट्रेस बताना, 4 होगा या 3 होगा? 3 होगा ना। देखो ना सम करो ना, सम तो कर ही सकते हो, 2 + 2 4, 4 - 1 3, हो गया खत्म।
और एक और प्रॉपर्टी होता है ट्रेस का कि ट्रेस के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो वो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं आपका, ठीक है। अब आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूँ, फिर आप लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू -1 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज ट्रेस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना 3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी, इसको बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। ट्रीट दिस ट्रेस ऑफ ए एस एक्स, ट्रीट ट्रेस ऑफ बी एस वाई। सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ 60 सेकंड से आपके पास। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तब तो फिर दिक्कत है, ठीक है। प्लीज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं, बस सॉल्व करो और लेट मी नो द आंसर फॉर ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी। सोचो, भूल ही जाओ ट्रेस, समझो कि ट्रेस ऑफ ए एक्स है और ट्रेस ऑफ बी वाई है, आपको तो बस एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। थोड़ा अच्छा अच्छा सवाल करेंगे तभी एडवांस का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मीठा गोली देने नहीं आया हूँ किसी को भी। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। तो कैसे करें, क्या लगता है? देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही है कि हम किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। अभी क्या कर ले, इक्वेशन नंबर 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर ले, क्या किससे, 2 से, ताकि ये भी 2 बन जाए ये भी 2 बन जाए, खत्म कर लो इसको, मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो एज सुन एज यू मल्टीप्लाइड बाय 2 ये कितना बन जाएगा मेरा, जरा देखना, 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी। अच्छा सॉरी सॉरी, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना -2। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, खत्म। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, हो गया। क्या करे, 3 - 1 कर दे और 3 - 2 कर दे, बताओ कर दे क्या, कर दो इसको, तो इससे ये और ये तो क्या गायब। 4 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 -3, -2 -3 कितना होता है -5, और -5 और 5 कैंसिल होकर कितना दे देगा -1। अगर ट्रेस ऑफ बी -1 आ गया तो इस -1 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, जरा बताना ट्रेस ऑफ बी कितना आ रहा है, और सॉरी बी तो आ गया, ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा है बताना जरा, कितना आ रहा है ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सबका 1 आ रहा है। इज देयर एनीवन हु इज गेटिंग अदर देन 1, इज देयर एनीवन इन दिस हॉल हु इज गेटिंग अदर देन 1? चलो कर लेते, क्या दिक्कत है, लोड क्या है इतना, इसको उठाओ, ट्रेस ऑफ ए और यहाँ पे इसको डाल दो, तो ये -2 इक्वल टू -1, हाँ बहुत बढ़िया। ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया 1। अब व्हाट इज द क्वेश्चन डिमांडिंग अस टू फाइंड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, you are supposed to find the value of trace of a minus trace of b. What is the value of trace of a 1, what is the value of trace of b, बीच में माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना खत्म। तब तक चीजों को अप्लाई करना नहीं सीखोगे कोई पॉइंट नहीं है आपका, ठीक है। नोट करो फटाफट। So this question was asked in 2021 और मैंने सवाल भी पिछले 5-6 साल का ही उठाया है, ऐसा नहीं 20 साल पुराना सवाल करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ मैंने एक चीज और भूल गया, नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो वो मैं बताना भूल गया था। स्क्वायर मैट्रिक्स तो कवर हो गया, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कवर हो गया। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हम फर्दर सेग्रीगेट करते हैं, फर्दर सेग्रीगेट स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ठीक है। ये डन राइटिंग दिस। चलो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं फर्दर सेग्रीगेट करूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मेन पॉइंट है वही बता देता हूँ, ठीक है। वैसे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है,
बट मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी थोड़ा मेहनत करना। मैं आपको सीधा मेन बता देता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग सबसे पहले डिवाइड किस में करते हैं आपका। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ तो एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में कुछ नहीं तो कुछ वैल्यू होगा अदर देन जीरो, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। ठीक है, तो सपोज ये होगा D1 D2 D3 और बाकी सारे क्या होंगे गाइस? जीरो। ठीक है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को फर्दर मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। कोई बताएगा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में ये जो जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स है ये सारे क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। आप लोगों को पता है, बेसिक चीज है, अप्लाई करना सीखो बस आपका। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स जिसमें ये सब सेम हो जाएगा आपका और बाकी सारा जीरो होगा। अब यहीं से पैदा होता है सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? वन। खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। अब आते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस 2020 का वापस ट्रेस पे आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। हाँ बताओ बताओ, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? एनी इशू? टेल मी। कोई प्रॉब्लम? शैल आई कंटिन्यू? गुड, आर वी गुड? एवरीबॉडी आर वी गुड? गुड सर, बताओ थोड़ा एनर्जी बना के रखो आपका। ठीक है, आई नो गर्मी वगैरह बहुत है। I also belong from a very remote place only guys. ठीक है, I मैंने I've been born and brought up in a tribal place only in Assam. In Assam में भी अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास I did my schooling. At that time, back in 2017 when I cleared my engineering, we didn't had enough you know मतलब क्या फैसिलिटीज इतना नहीं था, नेट इतना वगैरह इतना नहीं था, बट वी हैड एन डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग आपका। ठीक है, और अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो एक मोबाइल भी काफी है पढ़ने के लिए आपका। यू कैन लर्न ए टन्स ऑफ थिंग्स, यू कैन प्रैक्टिस टन्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सिंपल मोबाइल ऑल्सो, बट उसका भी हम लोग आज के टाइम में अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं आपका। ठीक है, तो देखो चैलेंजेस सबके लाइफ में है, बट अभी तो आप लोगों के पास काफी सारे फैसिलिटीज है, इनको अवेल करो, यूज करो और ट्राई करो कि इस दिनों को प्रोडक्टिव बनाओ आपका। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो टॉपिक लिखवाया था उसमें पहला वाला कंसेप्ट क्लियर, ये वाला क्लियर? क्योंकि देखो एक चीज पे अभी हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, वरना तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ही 1 घंटा तक पढ़ा सकता हूँ आपको, बट मेन मेन चीज हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। अब एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है कि कैसे हम किसी चीज को सम करते हैं, ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या क्या डिवाइड करते हैं। दिस इज व्हाट एल्जेब्रा इज, राइट? सो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज वेरी इजी। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तो मैं अभी आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, आप यहाँ पे सब हेडिंग डाल सकते हो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैंने जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 -1 0 और एक मैट्रिक्स दे दिया मैंने 2 -1 0 1। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान में रखना कि whenever you need to add or subtract a matrix there is a condition. What can anyone tell me what is the condition of adding or subtracting a matrix? Exactly, the order of both the matrix should be same. Now it is not necessary that to add a matrix or to subtract a matrix it should be a square matrix. वो जरूरी नहीं है। अगर पहला मैट्रिक्स सपोज 3x2 का होता तो सेकंड मैट्रिक्स भी क्या ऑर्डर का होता? 3x2। पर चलो मैंने अभी 2x2 ले लिया आपको समझाने के लिए। तो मुझे बताओ जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सबसे सिंपल चीज पूछ लिया मैंने आपसे, आपको सिंपली कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, और अगर सब्सट्रैक्ट करना होता तो इनको क्या कर देते हैं? अब सबसे ज्यादा चैलेंज जो आता है या थोड़ा जो टाइम कंज्यूम है वो है मल्टीप्लीकेशन। Unlike the multiplication which you have been learning in the past few years, multiplying a matrix with another matrix is something which you have to learn and something you have to do in a little faster way आपका। ठीक है, तो चलो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तो बहुत इजी है। देखो जैसे सपोज मैंने आपको दे दिया, सबसे पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। ठीक है, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू। जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी ले लिया ABCDEFGHI। ठीक है, और अगर मैंने इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये K किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? कोई बताएगा? दिस K विल गेट मल्टीप्लाइड विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स आपका। ठीक है,
लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, ये ध्यान में रखना। डिटर्मिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ओनली किसी रो से या किसी कॉलम से आपका, ठीक है। तो उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में। अगर मैं आपको के मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सारा के इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं कॉमन भी लूंगा तो वो कॉमन किसके साथ आएगा, सबके साथ कॉमन आएगा आपका, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज टू मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स, जो डेफिनेटली आप लोगों ने 12th में कराया होगा, क्योंकि उसके बेसिस पे तो बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। बट मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कितना क्विक कर सकते हो, तो सीधा लिखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विथ अनदर मैट्रिक्स, सब हेडिंग डालो। क्योंकि जो एडवांस 2020 देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है बड़ा सिंपल, लेकिन देयर आर टन्स ऑफ क्वेश्चन विच इन विच यू नीड टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स। तो इस चीज में थोड़ा सा आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया, सिंपल सा दे रहा हूँ 1 0 -1 2, और मैंने यहाँ पे दे दिया कुछ 2 0 1 और -1, ठीक है। जरा मुझे बताना इसका आंसर कितना आएगा। मैं आपको 60 सेकेंड दे रहा हूँ, जरा मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड ही है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू आर गोइंग टू सॉल्व इज बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ओनली, व्हिच वाज आस्क्ड इन 2020 एडवांस, कोई बहुत पुराना भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आ रहा है तो वो एडवांस का क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। हाँ बताओ, 2 2 0 0 माइनस, अगर सबका आ गया देन आई विल मूव अहेड विद द क्वेश्चन, और अगर नहीं आया है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ ये कैसे आया। बस हाथ खड़ा कर दो कि सर बता दो कैसे आया, कोई भी एक जन अगर हाथ खड़ा कर दिया तो आई विल एक्सप्लेन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग। पीछे बताओ वो जो ग्रुप में बैठा हुआ है, क्या आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आ रहा है, ऑनेस्टली बताओ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। और क्योंकि अगला जो सवाल आएगा उसमें हम बहुत बार मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। हो गया आप लोगों से, आर यू गाइस डन, आर यू एबल टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स इन अनदर मैट्रिक्स, पक्का, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला, सेकंड रो फर्स्ट ये वाला, सेकंड रो सेकंड ये वाला, खत्म, बस, ठीक है। हाँ लेकिन एक दो कंडीशन आप थोड़ा ध्यान में रखना कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे मैंने आपको दे दिया एक मैट्रिक्स 3x2, ठीक है, और मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया 4x5, क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं है। देखो सबसे पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों नंबर को क्या होना चाहिए, मतलब दोनों नंबर बोलना इज नॉट वेरी कन्वीनियंट, हम ये बोल सकते हैं कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है आपका, ठीक है। बट दिस इज समथिंग व्हिच यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, बिकॉज व्हाटएवर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम इट विल बी ऑटोमेटिकली सेट इन सच ए वे कि वो डेफिनेटली इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि ये क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज क्या है, सेम। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, इसका ऑर्डर क्या होगा, बिना सॉल्व करे इसका ऑर्डर बताना क्या होगा, 2x4, क्योंकि सॉरी 2x4 नहीं कितना, 3x, तो इसका जो नंबर ऑफ रोज और इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वो आपको क्या बताता है उस मैट्रिक्स का, उस फाइनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या बताता है वो ऑर्डर, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सो आई am assuming that everybody is quite comfortable in multiplying a matrix with another matrix, so we can directly jump into the questions, right? चलो आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और क्वेश्चन भी मैंने इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली सिस्टमेटिकली बनाया है पिछले 2 दिनों में कि आप लोग लेवल की तरह, इट्स लाइक ए गेम, ठीक है। अरे कहाँ गया, हाँ चलो करो इस क्वेश्चन को, जरा सोचो। देखो एडवांस 2020 का सवाल है गाइस, और बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो जरूर। देखो पहला स्टेटमेंट तो वो बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज सम ऑफ ए डायगोनल एंट्रीज, अगर वो नहीं भी बोले तो क्या आपको नहीं पता ट्रेस क्या होता है, तो मेन क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट से। इफ A is a 2x2 matrix such that trace of A is 3 and the trace of A cube is -18, then what is the value of determinant of A? अच्छा मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि मान लो जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 और सपोज ले लेते हैं 4, अगर मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालने बोलूं तो कोई आंसर बताएगा क्या होगा इसका,
करा होगा बहुत सारा। क्या होता है 4 इंटू 2 8 माइनस -1 इंटू 3 -3, तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, चलो फटाफट इसी चक्कर में फिर 3x3 का भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, डिटरमिनेंट सिर्फ उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो क्या हो, स्क्वायर हो। ठीक है, तो चलो फटाफट एक मुझे बताना ये 1 0 -1, नहीं 0 नहीं लेता हूँ वरना आप लोग वो सीख नहीं पाओगे, कुछ और ले लेते हैं। मुझे बताएगा इसका डिटरमिनेंट। अच्छा एक काम करते हैं ना, सीधा मैट्रिक्स का सिंबल ही डाल देते हैं ना और डिटरमिनेंट का सिंबल ही डाल देते हैं। चलो मुझे बताना कि इसका वैल्यू कितना होगा। फटाफट फटाफट गाइस, आई नीड स्पीड ऑल्सो। मैंने बोला था कि मुझे स्पीड का इतना मतलब नहीं है, लेकिन इन चीजों में स्पीड चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, किसी 3x3 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना। आई ऑल्सो डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव जस्ट गिवन यू अ रैंडम क्वेश्चन। करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। कितना 12 1, बहुत बढ़िया। देखते हैं, आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 1, बहुत बढ़िया। एनीवन एनीवन एनीवन, क्योंकि देखो मुझे पता है कि कोई भी, ये बहुत सिंपल चीज पूछा है मैंने आपसे, बट विदाउट नोइंग हाउ टू सॉल्व 3x3 डिटरमिनेंट, आप फिर एडवांस क्या किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसको कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है, सबसे पकड़ो इस 1 को। ठीक है, जब आप 1 को पकड़ रहे हो तो इसको और इसको छोड़ो, इसको सॉल्व करो तो 3 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 -2। अब जैसे आप पहला वाला को प्लस करते हो तो नेक्स्ट वाला कहां से स्टार्ट होगा, माइनस। ये कॉन्जिक्यूटिवली प्लस माइनस प्लस चलता है आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं -2। बताना क्या होगा, जब आप -2 ले रहे हो तो आप इसको और इसको गायब कर दो, तो -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 2 0। अब आ जाओ लास्ट वाले पे +3। जब आप इसको कर रहे हो तो गेट रीड ऑफ दिस, ये वाला और ये वाला को हटाओ। ठीक है, मुझे बताओ क्या आएगा। -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 0 0, खत्म। इसको सॉल्व कर लो, -2 + 6 -3, तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, चलो वैसे ये डिटरमिनेंट में भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये सिखा दिया तो डिटरमिनेंट में वी कैन डायरेक्टली स्किप दिस एंड मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो नाउ वी कैन, आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बस उसको समझो। एंड एक और चीज ध्यान में रखना, द क्वेश्चन विच यू विल कम अक्रॉस इन एडवांस विल लुक वेरी डेंजरस। ठीक है, बहुत खतरनाक तरीके से अपीयर करता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ आईआईटी एग्जाम इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, इट्स अबाउट, सिलेक्शन का ऑपोजिट क्या होता है, रिजेक्शन। तो दे वांट टू रिजेक्ट द स्टूडेंट्स एंड जस्ट वांट टू सेलेक्ट फ्यू क्रीम स्टूडेंट्स। तो इसलिए वो क्वेश्चंस को भी इस तरह से फ्रेम करेगा कि आपको लगेगा बहुत खतरनाक है, और 50% स्टूडेंट तो वही क्या मतलब बेहोश। ठीक है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन देख के स्टूडेंट 50% ऑफ द स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड मेंस एंड अपेयरिंग फॉर एडवांस, वो सिर्फ क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। तो क्वेश्चन वो इस तरह से दिखाएगा आपको कि वो खतरनाक होगा आपका। ठीक है, तो इस चीज से आपको ओवरकम करना है। अब मुझे बताओ, ए एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस 3 है आपका। ठीक है, और ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज -18। तो ए से ए क्यूब कैसे जाया जा सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू ए क्यूब। पहले आप ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से, फिर ए स्क्वायर आएगा और फिर ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से आपका। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ए तो है ही नहीं, क्या करें, अब ए तो है ही नहीं, मैट्रिक्स तो है ही नहीं, तो क्या मैं अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लूं। अब मुझे बताओ, अगर उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस क्या है, 3 है, तो इससे मैं इस वाले को और इस वाले को अपने तरफ से कोई वैल्यू डाल सकता हूं जिसका सम कितना आ जाए, 3। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या डालू, इन्होंने बोला 1 और 2, और कोई मुझे बताएगा इससे भी सिंपल क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही सब तो सीखना है आपको, कि अगर आपने 1 और 2 डाला तो भी आपका आंसर आएगा। आप अगर 1 लाख और 9,99,997 भी डालोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन वैल्यू भी ऐसा चूज करो जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो, सिंपल हो आपका। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स एज सिंपलर एज पॉसिबल, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 एंड 2, आप एक को 0 और 3 भी तो ले सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में जब कोई एलिमेंट 0 हो जाता है ना, तो उसका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है, आप खुद देखोगे अभी। तो एक काम करो, इसको 0 इसको 3 ले लो। ये आप कर सकते थे, इसको 3 इसको 0 भी ले सकते थे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये दोनों क्या होगा। तो मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है। अब आप मुझे बताओ ए स्क्वायर क्या होगा, और फिर मुझे बताओ ए क्यूब क्या होगा आपका। ठीक है,
फटाफट बताओ। एंड वंस यू गेट ए क्यूब, उसका ट्रेस को -18 के बराबर रख देना। अच्छा, उसने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को? इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? माइनस ए बी, खत्म, क्योंकि 3 इंटू 0 तो 0, ए इंटू, तो आपको अल्टीमेटली माइनस ए बी का वैल्यू निकालना है, डेट्स इट, खत्म क्वेश्चन। करो, अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। फर्स्ट फाइंड ए स्क्वायर एंड देन फाइंड ए क्यूब। I can see a lot of improvement in you guys, which is a very good thing. ऐसे आपको बस अपने आप को इम्प्रूव करना है और थोड़ा लेवल बढ़ाना है, ठीक है, एंड अप्लाई करना आना चाहिए चीजों को। यू विल गेट थ्रू फॉर श्योर, ओके। हाँ, चलो, ज्यादा टाइम कम है तो मैं भी साथ साथ में करता हूँ, ठीक है, क्या पता मेरे से हो कि नहीं, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर तो बोल रहे हैं, सर से नहीं हो रहा है, पता पड़े। चलो करो तो इसको, ठीक है। हाँ, फटाफट आ जाओ, कौन मेरा साथ देगा? कोई नहीं। 0 इंटू 0 0, बी इंटू ए बी, चलो 0 इंटू, अच्छा कैसे करते हैं हम लोग? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू बी 0, बी इंटू 3 3b। आ जाओ यहाँ पे, a इंटू 0 3 इंटू ए इंटू बी 3 इंटू 3, तो a इंटू बी अगर ए बी है, 3 इंटू 3 9 है, तो ये कितना बन जाएगा? ए बी प्लस 9। आ गया मेरा ए स्क्वायर। अब बस एक मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, आपको ए इंटू ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जैसे आप ए इंटू ए स्क्वायर निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरा ए क्यूब निकालो। अब देखो, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा तो फिर तो मुश्किल है, राइट। अब यहाँ पे वैसे मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, आप पढ़ते भी हो 12th में, लेकिन जब सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सेम मैट्रिक्स से होता है तो हम कर सकते हैं। यू कैन इधर मल्टीप्लाई ए विथ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर विथ ए, मोर और लेस बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो चलो करते हैं, साथ साथ में करते हैं, और अगर मेरे से कुछ गलती होता है तो मुझे बता देना, ठीक है। अब देखो, एडवांस का सवाल है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, राइट। इसका जरा मुझे बताना आउटपुट क्या आएगा। हाँ, करो करो फटाफट करो। अब देखो, जीरो लेने का फायदा दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे भी कितना हेल्प हुआ जीरो लेने की वजह से। सो ए बी इंटू 0 0, 3b इंटू ए बी, 3b इंटू ए, सॉरी 3b इंटू ए कितना हो जाएगा? 3ab। अच्छा मुझे बताओ, इसका और इसका जरूरत है क्या? ऑनेस्टली बताओ, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का जरूरत है क्या? क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमें एट द एंड ए क्यूब का क्या निकालना है? हमें एट द एंड ए क्यूब का क्या निकालना है? ट्रेस। और ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो हमें इसको और इसको तो निकालना ही नहीं है। अच्छा, इसको निकालने के लिए किसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो 3a इंटू बी 3ab, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया आपका? 3ab, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। ये मेरे पास आ गया 3ab प्लस ab इंटू बी, नहीं एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास आ गया, सबसे पहले इसको इससे किया ना, 3a इंटू बी 3ab आ गया। अब ab प्लस 9 इंटू 3, आराम आराम से करो, ab इंटू 3 3ab। अच्छा, ये 3ab और यहाँ पे ऑलरेडी 3ab है, तो 3ab विल गेट एडेड। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? व्हाट इज दैट, वी कैन राइट इट 6ab। और बचा कितना मेरे पास? 9 3 जार 27, तो यहाँ पे प्लस में कितना आ गया? 27। खत्म, क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो गया। आप मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दूं? अच्छा मुझे बताओ, ट्रेस कितना होगा ए क्यूब का? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए क्यूब? इन सबका सम करना जरा, कितना आएगा? 3ab प्लस 6ab 9ab प्लस 27, और ये किसके बराबर रख दू? किसके बराबर रख दू? -18। 27 राइट हैंड साइड पे गया, -18 के साथ ऐड हुआ, कितना दिया? 27 राइट हैंड साइड पे गया तो -18 के साथ ऐड हुआ, कितना दिया? माइनस का 45। तो 9ab अगर माइनस का 45 हुआ तो ab कितना हो गया? अब मुझे बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? -ab, और मेरा ab का वैल्यू कितना आया? -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? एडवांस 2020। नोट करो,
ठीक है, थोड़ा अच्छा सा सवाल करोगे तभी सीखोगे, राइट। मुझे ऑनेस्टली इतना बताओ, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते। I would not agree with you guys if you say this question is difficult. Yeah, I would agree with you if you say this question was a bit lengthy, but not difficult. But हमें कोई मतलब नहीं है, अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी हो ना, तो आपको पूरा का पूरा पेपर नहीं करना। थोड़ा बहुत अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन कर लो, यू विल गेट थ्रू, आई एम टेलिंग यू। तो टाइम का इतना इशू नहीं है, आराम आराम से करो, गलती मत करो आपका, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें जल्दीबाजी मत करो, आराम आराम से करो। टेक 5-10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, ठीक है। आराम आराम से करो, डजंट मीन कि पता पड़े एक क्वेश्चन में 20-25 मिनट लगा दिए, वो भी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। हाँ, 5 मिनट तक आप लगा सकते हो, 4 से 5 मिनट। तो मुझे बताओ, हमने इस क्वेश्चन में लिटरली किया व्हाट इज दैट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। हमने बस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और सिंपल ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज किया। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बस इतना सा बोलता है कि मेरे डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन कर दो, वही क्या बन जाता है उसका ट्रेस, खत्म क्वेश्चन। जब तक आप एडवांस के क्वेश्चंस करके नहीं देखोगे, आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाया है कि आपको क्वेश्चंस कराऊं, ताकि आप, और क्वेश्चंस कराने से पहले आई एम गिविंग यू ऑल द एक्सप्लेनेशन आल्सो। यू कैन नॉट टेल मी कि सर तो सीधा आके क्वेश्चंस पे टूट पड़े आपका, नहीं। आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, और आगे भी जितने भी टॉपिक्स है उसको समझाऊंगा, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा, एंड देन वी विल गेट इनटू द क्वेश्चंस आपका, ठीक है। कैन वी मूव अहेड? यस, ग्रेट, आई लाइक दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले देखो, अब हमारा नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक सब हेडिंग छूट गया शायद मेरे से, या मैंने लिखा है क्या? हाँ, ये रहा। अब आता है हमारा क्या नेक्स्ट, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। पैटर्न का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न गाइस? देखो, पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूँ, देखो पैटर्न समझ लो क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक सीरीज दे दिया 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो आप इसका नेक्स्ट नंबर गेस कर सकते हो क्या आएगा? क्या आएगा आपके हिसाब से इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? अरे इतना तो पता लग रहा है, क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? कितना आएगा? 49। कैसे पता चला? क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स का क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है? 1 स्क्वायर। ये क्या है? ये क्या है? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 40। इसी को हम बोलते हैं पैटर्न आपका, ठीक है। कल को मैं आपसे पूछ लूं कि इसके नेक्स्ट नंबर बताओ, आप बता दोगे कितना? 64, फिर 81, इस तरह से इसको बोलते हैं पैटर्न। अब मैट्रिक्स में पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और पता कैसे चलेगा कि सर पैटर्न का क्वेश्चन है, ये कैसे पता लगेगा? whenever you see some higher powers in matrix, then you can surely assume कि वो डेफिनेटली पैटर्न बेस्ड होगा। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली बताओ, किसी भी मैट्रिक्स का a⁻32 निकालना पॉसिबल है क्या? अरे सुपर कंप्यूटर ही नहीं निकाल पाएगा, आप और मैं तो छोड़ो, एक मैट्रिक्स को 32 बार मल्टीप्लाई कर सकोगे क्या आप? तो देन यू विल कम टू नो कि हाँ डेफिनेटली यहाँ कुछ नहीं तो कुछ पैटर्न चल रहा होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहला पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में आप एक नोट लिखो, नोट लिखो, एक नोट, ठीक है। एक कड़कड़ाता हुआ 2000 का नोट लिखो एक। अच्छा, ये जो सिंबल है ना ब्रैकेट जैसा, ये जो ब्रैकेट जैसा सिंबल है, ये मैट्रिक्स का भी सिंबल है, ठीक है। मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कई बुक्स में इस तरह पैरेंथेसिस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ मैट्रिक्स ओनली, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये बहुत स्पेशल मैट्रिक्स है, इसको बहुत स्पेशल एक डेजिग्नेशन मिला हुआ है। ये क्या बोलता है कि आप मेरा जितना भी पावर कर दो, मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका, एक काम करो, यहाँ से n हटाओ तो वरना कंफ्यूजन होगा। n डालो यहाँ पे, तो ये n आ जाएगा इनके यहाँ मल्टीप्लाई में आपका, ठीक है। अब आप लोगों ने रिसेंटली ट्रिगो भी पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत ट्रिगो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये एक ऐसा स्पेशल मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि a अगर मैं यहाँ पे 2 से रिप्लेस कर देता, a⁻², तो ये क्या बन जाता? cos 2 अल्फा। ये कितना बन जाता गाइस? -2 sin अल्फा। ये sin 2 अल्फा, और ये कितना बन जाता? cos 2 अल्फा। इफ आई वुड हैव से कि a⁻10, तो ये कितना बन जाता? cos 10 अल्फा sin 10 अल्फा, इस तरह से बन जाता। अब आप मुझे बताओ, 2019 का ये सवाल है, मुझे बताओ कि a⁻32 कितना होगा? इस लॉजिक से a⁻32 कितना होगा गाइस? 0 बोल रहे हैं। a⁻32 कितना होगा? कर लो, ये कितना हो जाएगा? cos 32 अल्फा। ये कितना हो जाएगा? माइनस sin 32 अल्फा। ये कितना हो जाएगा? sin
32 अल्फा और ये कितना हो जाएगा कॉस, और ये किसके बराबर है गाइस, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है 0। अच्छा आप लोगों ने एक और चीज मैंने बताया नहीं बट आई थिंक सबको पता होगा कि एक मैट्रिक्स अगर दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक को इक्वल कर दो, आपका आंसर आ गया, किसी भी एक को इक्वल कर दो। लेट सपोज मैंने इसको इसके साथ इक्वल कर दिया, तो जरा बताना कितना होगा आंसर, cos 32 अल्फा एट सॉरी cos 32 अल्फा इज इक्वल टू 0। अच्छा अभी ट्रिगो पढ़ा था रिसेंटली, cos 0 किस में होता है, सबसे बेयर मिनिमम cos 0 कहाँ होता है, मेरे घर पे कहाँ पे होता है, 90 पे। 90 को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/2। तो अगर हम बोल देंगे cos 32 अल्फा अगर 0 के बराबर है, विच मीन्स 32 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 32 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, π/2। तो अल्फा किसके बराबर हो गया, π/60। मुझे बताओ क्या डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, JEE 2019 आंसर कितना आ गया, π/60। ठीक है, तो ये स्पेशल मैट्रिक्स है, इसको ध्यान रखना आपका। ठीक है, गाइस आप किसी से भी आंसर ला सकते थे। ठीक है, आप मत सोचना कि सर आपने सिर्फ पहले को पहले से बराबर किया, आप अगर इसको इसके साथ भी बराबर करते तो भी यही आंसर आता। अच्छा मुझे बता साइन 1 कहाँ पे होता है, 90 पे, तो भी तो 32 अल्फा 90 होता तो अल्टीमेटली अल्फा कितना आता, π/64 ही आता, तो उससे आपका आंसर में चेंज नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो अब आप धीरे धीरे चीजों को अप्लाई करना सीखोगे क्वेश्चन में, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे एडवांस का, राइट। अभी को टाइम नहीं रहा कि मैं आपको हर चीज बेसिक लेवल पे बताऊं कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज, ऐसा वाला टाइम खत्म हो गया आपका। ठीक है, ऐसे तो कभी मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कैन वी मूव अहेड गाइस, आई थिंक आई एम बाइलिंगुअल राइट, एनी इशू विथ हिंदी एंड इंग्लिश गाइस, दिस टेबल एंड यू गाइस आर आल्सो कंफर्टेबल, ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा देखो अब पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, चलो उससे इजी ये वाला क्वेश्चन है, इसको करो IIT 2021 का, 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, 10 सेकंड का। अगर आपको पैटर्न, अच्छा जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन का आपको पैटर्न बता दिया था, ऐसा जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता हो। तो व्हाट इज द वे टू गेट की पैटर्न क्या बन रहा है, तो ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू इन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन इज कि आप मैट्रिक्स को 2 या मैक्सिमम 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, आपका पैटर्न आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि क्या हो रहा है आपका। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, पी के पावर कितना है, तो ऑब्वियसली क्या पी की पावर 50 निकालने बैठोगे वहां पे, कोई नहीं निकाल पाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, पी स्क्वायर निकालो, जरा मुझे पी स्क्वायर निकाल के बताओ। मैंने जैसे पहले भी बोला था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हर जगह काम में आना है आपका। ठीक है, 1 0 हाफ एंड 1, हाँ करो इसको मल्टीप्लाई इससे, फटाफट फटाफट, जो जो चीजें मैं आपसे फटाफट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल चीजें मैं चाहता हूँ आप लोग फटाफट करने का ट्राई करो। ठीक है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना तो आपको अब आना चाहिए आराम से। ठीक है, मैं बातें भी करते रहूंगा, आप लोग करते भी रहो। ठीक है, आई विल कीप कम्युनिकेटिंग विथ यू गाइस। तो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे ये सवाल है, अब ये सवाल डायरेक्टली एडवांस में नहीं आएगा, लेकिन मैच द कॉलम वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस को डाला दिया जाता है आपका। ठीक है, मैच द कॉलम में 4 इंडिविजुअल क्वेश्चन होंगे, मैच द कॉलम का क्वेश्चन यू हैव बीन डूइंग इन स्कूल आल्सो। क्या करना होता है कि पी कहाँ जा रहा है, क्यू कहाँ जा रहा है, तो वो मैच द कॉलम में जो 4 इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं वो अपने में थोड़े इजी होते हैं, तो उसमें आपको कहीं नहीं तो कोई ऐसा एक क्वेश्चन दिख सकता है आपका। ठीक है, तो बस बताओ कि पी स्क्वायर कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू हाफ 0, ये आ गया 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, हाफ इंटू 1 हाफ, 1 इंटू हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ इंटू 0, 1 इंटू 1 1। आपको अगर शायद थोड़ा सा पैटर्न पता चल गया होगा, आप और आगे मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो पता चल जाएगा आपको कि जब p की पावर 1 था, जब p की पावर 1 था, मुझे बताओ, अच्छा मुझे बताओ कि चेंज किस वाले एलिमेंट में हुआ है, कौन सा एलिमेंट चेंज हुआ है, विच इज द एलिमेंट विच चेंज्ड, सी this one this one this one, this is exactly same, earlier this was half, now this has become what 1। तो मतलब क्या मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जब p की पावर 1 था तो ये हाफ था, जब p की पावर 2 था तो ये 1 है, तो जब p की पावर 3 होगा तो ये कितना हो रहा होगा, वापस आई रिपीट,
व्हेन p की पावर इज 1 दिस इज हाफ, व्हेन p की पावर 2 है दिस इज 1, तो p की पावर अगर 3 में निकालूंगा तो ऑब्वियसली मेरा p की पावर 3 में ये तो मेरा सेम आएगा, ये कितना हो रहा होगा, बस खत्म, कितना आ रहा होगा 3/2, खत्म, वो एक मीम है ना, खत्म, ठीक है, हो गया आपका। अब मुझे बताओ कि p की पावर 50 कितना हो रहा होगा, अब मुझे बताओ, ये तो सेम है आपका, ये कितना आएगा 25, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, खत्म क्वेश्चन। IIT 2021 का नोट कर लो। आर यू गाइज हैविंग फन, ठीक है, मैथ्स शुड बी टेकन एज फन ओनली, ठीक है, डोंट टेक इट एज एन बर्डन। मैथ्स को हमेशा इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ाई करो, मजा आएगा जब क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं, यू विल इटसेल्फ हैव फन, और जब क्वेश्चंस बनते हैं तो मजा भी आता है आपका, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि सर पी का क्यूब अगर करेंगे तो यहाँ 3/2 आएगा क्या, तो आप क्लास के बाद जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो आप इस मैट्रिक्स को पी स्क्वायर को दोबारा पी से मल्टीप्लाई करना, डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा 3/2 आपका, ठीक है। कैन वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल अब आप करो, ये मैट्रिक्स है, अच्छा ये 1 0 0 1 0 0 1 को रिपीट कर दिया, इसको इग्नोर करो, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ए की पावर 2025 माइनस ए की पावर 2020 का आंसर बताना है, और ये 4 ऑप्शन है। अगेन ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इतना हायर पावर का वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता है, तो मैंने क्या बोला, पैटर्न चेक करने का सबसे इजी तरीका, मैट्रिक्स को 2 बार या मैक्सिमम 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, आपका अपना पैटर्न खुद ब खुद दिख जाएगा, जरा करना। अच्छा ये पर कुछ anyways you guys are looking at this two screens only, right? Can anyone, is anyone looking at this screen also? क्योंकि ऊपर कुछ आ रहा है ना लिखा हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो इसमें तो इसमें दिख ही रहा है ना, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट रो गाइस, फर्स्ट रो क्या है 1 0 0, पता लग रहा है ना, चलो मल्टीप्लाई करो जरा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, फटाफट करो थोड़ा, आपको पैटर्न फटाफट पता चल जाएगा आपका। मुझे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके बताना, एज आई हैव टोल्ड यू वेरी इन द इनिशियल पार्ट ओनली कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप डूइंग, नॉट ओनली इन मेंस और एडवांस, ठीक है। बहुत बार एक्सटेंसिवली आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा, so the more you practice multiplying a matrix with another matrix, the more easy it will be for you. Fast. चलो आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट देखते हैं क्या आ रहा है इसका। 1 0 0 कितना आ गया 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1, क्या आ रहा है देखना जरा, 0 1, तो ये 1 आ रहा है ना आपका, ठीक है, 0 1 0 1, फिर क्या आ रहा है 1 0 0, फिर क्या आ रहा है 0 0 0, फिर क्या आ रहा है 0 0 0, ठीक है। तो मुझे एक चीज आप लोग नोटिस करो यहाँ पे कि क्या चेंज हुआ, देखो ये सेम ये सेम ये सेम, और ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम, बस ये वाला क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है, खत्म। फिर से आपको क्या दिक्कत है, जब यहाँ पे पावर 1 था, मुझे बताओ जब यहाँ पे पावर 1 था, टेल मी वन थिंग, व्हेन द पावर इज 1 तो ये कितना हो रहा है 0, जब पावर 2 था तो ये कितना हो रहा है 1, तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है, एक का एक क्या हो रहा है 1 1 नंबर इज गेटिंग रेड्यूस्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का क्यूब अगर आप निकालते तो ये कितना होता 2, अगर मैं ए की पावर 10 निकालता तो ये कितना होता, पता, अब ए की पावर 2025 कितना होगा, ए की पावर 2025 माइनस ए की पावर 2020 कर दो। अब मुझे बताओ ए की पावर 2025 में सब कुछ पहले लिख लो जो सेम है, ठीक है, आराम आराम से, कोई इशू नहीं है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा, अरे 2025 में से एक कम कर दो, कितना हो गया 2024, ठीक है, 2024 माइनस ये सेम जितना भी है उनको सेम लिख दो, यहाँ कितना आएगा 2019, ठीक है, दोनों को जरा सब्सट्रैक्ट करना, अब आ गया ना,
देखो सिंपल से सिंपल चीज भी एडवांस या आईआईटी के मेंस के क्वेश्चन में काम आता है। अब आपको सब्सट्रैक्शन करना है एक मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से, क्या बड़ा बात है, कर लो, क्या दिक्कत है। मुझे बताओ 1 - 1 0, 0 - 0 0, 2024 में से 2019 गया, कितना बचा 5, 1 - 1 0, 1 - 1 0, यहाँ पे कितना आएगा जरा देखना 0 0 0। अब आप मुझे बताओ उसने आंसर आपको इस फॉर्म में दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो देखो मुझे थोड़ा सा आप लोग हल्का दिमाग लगा के बस इतना टेल मी दिस थिंग कि इज इट पॉसिबल कि a की पावर 5 आंसर हो सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप a की पावर 5 निकालोगे तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट हियर 4, तो ये तो है ही नहीं आपका, इसको हटाओ। क्या a की पावर 6 हो सकता है क्या आंसर? नहीं, कैसे हो सकता है a की पावर 6, क्योंकि a की पावर 6 में ये सारा एलिमेंट तो कहाँ जीरो है, a की पावर 6 में तो बस ये 5 हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, लेकिन मेरे बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो है, ठीक है, तो a की पावर 6 भी कट। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि a की पावर 6 माइनस a करोगे तभी तो ये अचीव होगा। आप करके देखना चाहे तो, ठीक है, आप a की पावर 6 मैट्रिक्स को लिखना और a मैट्रिक्स के साथ सब्सट्रैक्ट करना, यू विल गेट दिस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैटर्न आपका, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अच्छा, इससे पहले कुछ रह तो नहीं गया था ना। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है आईआईटी 2025 का, अब देखते हैं मैं कैसे आप लोग इसको ट्राई करते हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जेई में दिखेंगे, ठीक है, आगे मेरे स्लाइड्स में है भी ऐसा सवाल। यू कैन लुक इन टू दिस एंड दिस स्क्रीन गाइस, बिकॉज कुछ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, अच्छा सवाल है ये, इसी साल, अच्छा आप लोगों ने इस साल पेपर दिया था, तो ये क्वेश्चन किसी के आया था क्या शिफ्ट में, या याद नहीं है? ये इसी साल का, अभी अप्रैल का शिफ्ट का पेपर है आपका, ठीक है, किसी के इसमें आया होगा, आपको इतना तो याद नहीं रहता, खैर, और इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी शिफ्ट में आया भी होगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होता है आपका, ठीक है, बट दिस विल अगेन, दिस इज ऑल्सो अगेन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ओनली, बट हियर यू नीड टू क्रिएट द मैट्रिक्स, ठीक है, क्वेश्चन को जरा पढ़ना, ये तो क्या सिंबल है टू डिनोट ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है 3x3, उसने मैट्रिक्स नहीं दिया, बट कैन यू फॉर्म ए मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। मुझे बताओ अगर मैं जनरल मैट्रिक्स लिखूंगा तो ए क्या होता है, A11, ये क्या होता है A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ ध्यान से, कोई मत लिखना अभी प्लीज, देखते रहो सिर्फ, ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले जब 1 1 यहाँ पे डालेंगे तो 1 + 1 क्या होता है 2, √2 का स्क्वायर, एवरीबडी नोज कि √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, तो पहला एलिमेंट कितना आ गया 2, आराम आराम से 1 2, जब यहाँ पे 1 2 डालेंगे तो √2 का क्यूब आएगा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज √2 का क्यूब, √2 का क्यूब क्या होगा 2 √2, खत्म। अब आ जाओ इस पे 1 और 3, तो 1 + 3 4, √2 की पावर 4, नहीं √2 की पावर 4 होगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। अब आ जाओ 2 1, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो 1 2 का आया होगा 2 1 का भी तो सेम ही आएगा, क्योंकि एट द एंड ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो इसको सीधा सीधा उतार दो 2 √2। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो 1 3 का आया होगा वही 2 2 का भी आ रहा होगा, क्योंकि ऐड करने पे तो इसका भी तो 4 आएगा, तो इसको भी सीधा सीधा उतार के यहाँ लिख दे। हाँ कितना था यहाँ पे 4, हाँ 2 3 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मुझे जरा कोई बताएगा √2 की पावर 5 कितना होता है, √2 की पावर 5 कितना होता है 4 √2, क्योंकि देखो √2 की पावर 5 को √2 की पावर 4 इंटू √2 लिख सकते हैं, और √2 की पावर 4 अभी आप लोगों ने कितना बोला था 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 √2। अच्छा मुझे एक चीज बताओ 3 1 और 2 2 और ये 1 3, इन तीनों का तो वैल्यू क्या होगा सेम होगा, तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख दूं 4। अब आ जाओ A32 किसके साथ सेम होगा A23 के साथ, कितना आ जाएगा, अब बस ये 3 3 को सॉल्व करना है, तो 3 3 कर दो, √2 की पावर 6 कितना होगा, √2 का स्क्वायर का पावर में 3 नहीं लिख सकता इसको, तो व्हाट इज √2 का स्क्वायर 2, 2 का क्यूब 8, आपने अपना मैट्रिक्स को फॉर्म कर लिया, ठीक है, क्योंकि एडवांस में मैट्रिक्स को फॉर्म करना का क्वेश्चन काफी सारा देखा गया है आपका, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगा कि कल को अगर मैट्रिक्स कभी फॉर्म करना इस कंडीशन के बिहाफ पे, तो मैट्रिक्स को नाउ यू कैन इजीली फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज कि इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बहुत लेंदी भी कर सकते हो, और थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इस क्वेश्चन को कट शॉर्ट करके बहुत इजीली भी कर सकते हो। आपने मैट्रिक्स तो फॉर्म कर लिया, अच्छा मुझे बताना व्हाट इज द क्वेश्चन डिमांडिंग अस टू फाइंड,
What is the requirement of the question? The question demands us to find that if the sum of the all the elements in the third row of a square is alpha plus b root 2, तो alpha plus b root 2 को इग्नोर करो, वो बोल रहा है कि sum of all the elements in the third row of a square, तो a square का थर्ड रो से हमें मतलब है, तो क्या पूरा मैट्रिक्स को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना जरूरी है? तो हमें सिर्फ थर्ड रो चाहिए, तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट करना, जरा ए स्क्वायर निकालो, थोड़ा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सवाल थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल का होगा, क्योंकि आप तैयारी एडवांस का कर रहे हो, मेंस का भी कर रहे होते तो भी अलग बात था, ठीक है। And you will be given sufficient sheet in the exam also, so there is no harm in राइटिंग एंड सॉल्विंग, ठीक है। जितना हो सके लिखो आराम से और सॉल्व करो। पर मेरा ये पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पूरा का पूरा एलिमेंट का जरूरत नहीं है। जो आपका नया मैट्रिक्स आएगा उसका सिर्फ आपको किससे मतलब है? यू आर ओनली कंसर्न्ड विथ विच रो? थर्ड रो। एंड टू गेट द थर्ड रो व्हाट यू विल डू, आप थर्ड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, यहाँ वाला एलिमेंट आ जाएगा। थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ वाला एलिमेंट आ जाएगा। थर्ड रो को इससे करो, यहाँ आ जाएगा। बाकी हमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बताना जरा ये थर्ड रो का एलिमेंट्स क्या क्या आ रहा है। हाँ बताओ। देखो 4 इंटू 2 8, मन में करो। 4 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 8 रूट 2 बोल रहा है। 4 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 16, क्योंकि 4 इंटू 2 इज 8 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? और सॉरी 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। 8 इंटू 4 32, तो मेरे पास आ गया था 8, 8 प्लस 32 40, और यहाँ पे कितना आया था? 16 आया था ना। कैन आई से माय फर्स्ट दिस एलिमेंट इज हाउ मच? 56। आ तो अब नेक्स्ट पे 4 इंटू 2 रूट 2 8 रूट 2, 4 रूट 2 इंटू 4 16 रूट 2, 8 इंटू 4 4 रूट 2 32 रूट 2। सबको ऐड करना जरा, कितना आएगा? 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 16 56, 56 56 रूट 6। सर इतना भयंकर हिंदी मत बोलो, कितना आ जाएगा? 56 रूट 2। अब आ जाओ इस पे 8 इंटू 4 32, सॉरी सॉरी 8 इंटू 4 बोल रहा हूँ, रुको। देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। आ जाओ यहाँ से 4 इंटू 4 16, 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 8 इंटू 4 8 64। जरा ऐड करना सबको। 10 12 1 रिमाइंडर कितना आ गया? 112। अब ये मेरा 112 आ गया। अब सबको ऐड करना जरा, सबको ऐड करना। 112 और 56 कितना होता है? व्हाट इज द एडिशन ऑफ 112 एंड 56? बोथ हिंदी इंग्लिश मिक्स। बताओ 112 एंड 156 को ऐड करेंगे इतना आएगा 168। तो 168 प्लस 56 रूट 2, और आंसर मेरा है अल्फा प्लस बी रूट 2। तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा का काम कौन कर रहा है और बीटा का काम कौन कर रहा है? खत्म क्वेश्चन। तो अल्फा है मेरा 156 और बीटा है मेरा 56। क्या पूछा है? व्हाट एम आई सपोज टू फाइंड हियर? अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो। कितना आ गया? 6 6 12 1 रिमाइंडर, 5 5 10 11 1 रिमाइंडर, कितना आ गया? 212। आंसर खत्म, 212 इज योर आंसर। हाँ वापस बताऊं? कुछ मैंने गलत किया है क्या? कुछ गलत हुआ है? वेट 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 रहा। हाँ बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। चुम्मा आई एम मेकिंग मिस्टेक। साउथ में बोलते हैं ना सर चुम्मा, ठीक है। 168 प्लस 56, चुम्मा मतलब सिंपली, ओके, नॉट दैट चुम्मा। 8 प्लस 6 14 1 रिमाइंडर 11 12, कितना आ गया? 224 आना चाहिए ना, ठीक है। तो आंसर इज कितना? 224। तो देखो जब क्वेश्चंस करोगे ना तभी सीखोगे, ये चीज समझ लेना आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ठीक है 2025 का सवाल था।
कोई ऐसा मत सोचना कि मैं जाके चेक करूंगा आज की सर कहीं बना तो नहीं रहे हम लोगों को, सच में आया था कि नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है सच में आया था, आप चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है ट्रांसपोज पे, ठीक है। ट्रांसपोज का थोड़ा सा क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रांसपोज कुछ नहीं होता है, ट्रांसपोज आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आप लोग यूज करते हो। अगर आप लोगों ने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया हो स्कूल में, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कोई डेटा रो वाइज, रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में, उसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो इतना सही है, ठीक है। तो ट्रांसपोज इज नथिंग बट सपोज ए मैट्रिक्स ए इज गिवन 1 2 3 -1 2 1 0 1 3, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 -2 1 0 1 3, ठीक है। चलो, तो ट्रांसपोज के ऊपर आपका थोड़ा इसको लिखने की नीड नहीं है, डोंट हैव टू राइट दिस, इफ यू नो द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज तो काफी है, ठीक है। हाँ, ट्रांसपोज का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक, ये ध्यान में रखना कि जैसे कोई दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लीकेशन में, इफ टू मैट्रिक्स आर इन मल्टीप्लीकेशन एंड यू आर सपोज टू फाइंड द कंबाइंड ट्रांसपोज, देन वी यूज रिवर्सल लॉ। व्हाट लॉ, रिवर्सल लॉ। पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे फिर ए का। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अब आते हैं सवालों पे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अच्छा, ये कंसेप्ट मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। क्या होता है कि एक कंसेप्ट है मैथ्स में, इस चैप्टर में, कि किसी भी मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उस टाइप के मैट्रिक्स का एक नाम होता है, कोई बताएगा। एक मैट्रिक्स का अगर उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उसका एक टर्म है, क्या है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर सच मैट्रिक्स जिसका अगर ट्रांसपोज लेके उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करे तो उसका आंसर हमेशा किसके बराबर आता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। अगर 2x2 होगा तो 2x2 आइडेंटिटी आ जाएगा, 3x3 होगा तो 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। बट अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो देखो यहाँ पे, ठीक है। वो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक सिखाना चाहता हूँ which will help you to get rid of actually multiplying the matrix with its transpose, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ and this is only applicable for orthogonal matrix आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली क्या होता है। अच्छा, मुझे अगर मैं आपको ये सवाल करने के लिए बोलूं तो आप कैसे करोगे इसको, आप क्या करोगे, मैट्रिक्स ए उठाओगे, कितना है 1 माइनस अल्फा अल्फा बीटा। अच्छा, मुझे बताना इसका ट्रांसपोज कितना होगा, इसका ट्रांसपोज कितना होगा 1 माइनस अल्फा अल्फा बीटा। अब आप सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करके किसके बराबर रख दोगे, आई के बराबर रख दोगे, कंपेयर करोगे, आपका अल्फा बीटा का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि नहीं। अगर 2x2 है तो ठीक है, 3x3 होगा तो और ज्यादा टाइम टेकिंग होगा कि नहीं, ऑनेस्टली बताओ। इट विल बी टाइम टेकिंग और नॉट, कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और फिर उसको कंपेयर करना विल बी एट बी टाइम टेकिंग। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। whenever you come across a orthogonal matrix, I repeat, whenever you come across an orthogonal matrix, the best way to know a matrix is orthogonal or not, and provided अगर आपको पता है वो मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो वो तभी पॉसिबल होगा, आई रिपीट, वो तभी पॉसिबल होगा जब उनके कॉलम मैट्रिक्स का स्क्वायर का सम किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, और उसके कॉलम मैट्रिक्स का क्रॉस आपका 0 के बराबर हो, ठीक है। तो एक काम करो, इसको एक नोट के हिसाब से लिखो, तो राइट नोट, एक नोट लिखो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के साथ साथ हम थियोरी भी कवर करते चलेंगे आपका, ठीक है। तो लिखो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स आई के बराबर हो जाता है तो उसको हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, the sum of square of column matrix is equal to 1, ठीक है। sum of squares of column matrix is 1, ये प्री डिफाइंड है, you don't have to worry about कि सर ये कैसे हुआ, ये होता है, आप इसका सॉल्व करके भी हम देख सकते हैं, बट दिस इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न फॉर नाउ। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी सवाल में आपको ये पता लग गया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात चल रहा है तो आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। अब ये शॉर्ट ट्रिक लगाते ही IIT 2022 का सवाल आप 10 सेकंड में कर लोगे गाइस, 10 सेकंड में बोल रहा हूँ लिटरली आपका, ठीक है। मैं हर सवाल के लिए नहीं बोलूंगा 10 सेकंड। मुझे एक चीज बताओ, मैंने जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताया उसके हिसाब से क्या होगा,
What is column matrix here? What are the elements in column matrix? 1 and alpha. तो करो 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर? 1 के बराबर। तो 1 और 1 कट गया, अल्फा कितना आ गया? 0। अब आ जाओ इस पे, माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर? 1 के बराबर। अल्फा का वैल्यू कितना? 0। यहाँ पे अल्फा 0 पुट करेंगे, बीटा कितना आ जाएगा? 1। क्या बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। अगर अल्फा 0 तो ये गायब, बीटा स्क्वायर अगर 1 है तो बीटा की पावर 4 भी कितना? 1। आंसर खत्म। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस कि व्हेनेवर यू कम अक्रॉस ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स का स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप उस चीज से बच गए कि ट्रांसपोज लो, फिर उसका गुणा करो। गुणा मतलब तो पता है आई थिंक सबको, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करो, विच इज ऑल्सो डुएबल, बट डेट विल बी सिंपली टाइम टेकिंग आपका। ठीक है, ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आया। चलो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा सवाल देता हूँ, अब मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना, फिर हम वापस इसमें भी आएंगे। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ आ गया। ये देखो, आपको एक अच्छा ये मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं दे रखा है, हाँ इसको छोड़ो, इसको इग्नोर करो। ठीक है, ये मैट्रिक्स को ही दोबारा लिख दिया। ये मैट्रिक्स दे रखा है और आपको बोल दिया कि A इंटू ए ट्रांसपोज I3 के बराबर है, तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ? अभी मैंने बताया था ये कौन सा मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। 10 सेकंड आप करो। डायगोनल सॉरी कॉलम का स्क्वायर का सम 1 के बराबर होना चाहिए। चलो करो, 0 स्क्वायर प्लस क्या बताओ? 0 स्क्वायर के बाद क्या आएगा? पी स्क्वायर, फिर क्या आएगा? पी स्क्वायर, और ये किसके बराबर? 1। 0 का पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर बराबर 1, तो पी स्क्वायर बराबर 1/2। अरे जब स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है? अंडर रूट। ऑप्शन में दिख रहा है कौन सा ऑप्शन? कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, IIT 2023 का क्वेश्चन 10 सेकंड में आपका। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर पता हो ना तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, और आप इस चीज का चिंता मत करना कि सारा हाउ विल आई कम टू नो कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और नॉट, दिस विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट जहां दिख जाए कि A इंटू ए ट्रांसपोज अगर I के बराबर है, अब ये I3 का मतलब क्या हुआ कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3x3। और I2 होता तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होता? 2x2। उससे क्या फर्क पड़ता है आपका? ठीक है, डन गाइस, समझ में आया? बस खत्म क्वेश्चन। चलो हम वापस पीछे आते हैं अब। ठीक है, आगे का चीजें अगर बताने के लिए रुको, अभी थोड़ा बात और बताना पड़ेगा आप लोगों को। वैसे ये क्वेश्चन भी टेक्निकली देखा जाए तो ये सवाल जो है एडवांस 2005 में आया था, और फिर से 2023 में भी आया, और सेम सवाल 2021 में भी आया आपका। ठीक है, अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, या बिफोर दिस क्वेश्चन लेट मी सी, कुछ हमारा पीछे छूट गया था ना, उसको देख लेते हैं एक बार। डायगोनल, हाँ ये सवाल भी करा जा सकता है वैसे। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक एंड स्क्वी सिमेट्रिक अभी मैंने नहीं बताया आपको, एक मिनट फटाफट सिमेट्रिक एंड स्क्वी सिमेट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर सवाल आ गया था, इसलिए मैंने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी बता दिया। बट मेरा प्लान था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट चलो कवर हो गया तो हो गया, आगे हम सीधा उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर सिमेट्रिक एंड स्क्वी सिमेट्रिक। डज एनीबडी नो व्हाट इज दिस? क्या क्या है ये भी शायद पढ़ा ही होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव A के बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है? स्क्वी सिमेट्रिक। ठीक है, ये हो जाए सिमेट्रिक, ये हो गया स्क्वी सिमेट्रिक। ये आप चाहे तो नोट कर लो। ठीक है, ये आप नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेस वगैरह हो गया, हाँ। अब एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे पता लगेगा कि कोई मैट्रिक्स दिखने में कैसे होता है। अगर कोई मैट्रिक्स जैसे
सपोज आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और अगर वो मैट्रिक्स उसी के बराबर आ गया तो वो क्या होता है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बट अगर आपको डायरेक्टली भी देखना है तो भी आप देख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया मैंने, सपोज √3, यहाँ पे मैंने दे दिया 1 2, यहाँ पे दे दिया 0 1 2, यहाँ पे दे दिया 3। अब अगर मैंने सपोज यहाँ पे अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है मुझे, तो इसको और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। याद है क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होता है आपका, ठीक है। तो ये 1 ये 1, अच्छा ये 2 है तो ये कितना होगा 2, और अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 3। अब अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे ना तो दोबारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। आप करके देखो जरा, ट्रांसपोज लेना, इसका कितना आएगा √3 1 2 1 0 3, फिर कितना आ जाएगा 2 3 1। आ रहा है कि सेम? नहीं, नहीं आ रहा है, आ गया ना सेम आपका। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं ये देखने के लिए क्या देखते हैं हम लोग, व्हाट इज दैट विल ऑब्जर्व इन द मैट्रिक्स, कि दिस मैट्रिक्स जिसको हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं, ये एक दूसरे का क्या होना चाहिए, मिरर इमेज। क्या होना चाहिए, मिरर इमेज। मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मेरा यहाँ सामने मिरर रख दिया तो मैं किसको देखूंगा, भूत को, मैं अपने आप को ही तो देखूंगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं मिरर इमेज आपका, ठीक है। तो व्हेनेवर द मिरर इमेज और द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर सेम, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर स्क्विज सिमेट्रिक आपको चेक करना है, तो अगर जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया कुछ भी आपको, जैसे 2 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, नहीं यहाँ पे 2 नहीं दे सकते, यहाँ पे 0 0 0 होना पड़ेगा। ये 2 दे दिया, ये सपोज 1 दे दिया और ये 3 दे दिया, ठीक है। तो पहला बात, फॉर ए मैट्रिक्स टू बी स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द डायगोनल एलिमेंट्स हैज टू बी 0। और उसके अलावा जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट उनके साइंस क्या होंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा -2, ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, और ये 3 है तो कितना होगा, ये -3, ठीक है। तो ये होता है तरीका किसी मैट्रिक्स को चेक करने का कि वो स्क्विज सिमेट्रिक है कि नहीं। आप इसका ट्रांसपोज लो, इसका ट्रांसपोज -a के बराबर आएगा, ठीक है। करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द 2 थिंग्स व्हिच यू शुड नो अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके ऊपर देखो सवाल कैसे आता है, एक सवाल में आपको मेरे इससे मैं देखता हूँ कुछ है क्या, चलो छोड़ो इसको। अब हम आते हैं सीधा इस पे, एक सवाल यहाँ पे था, हाँ ये वाला देखो। अच्छा, पहला सवाल आ गया सिमेट्रिक के ऊपर, कौन सा ईयर में आया था ये क्वेश्चन, 2022 में। आपको मैंने थियरी बता दिया, मैं हर चीज का थियरी और कंसेप्ट और फॉर्मूला या जो भी उससे रिलेटेड चीजें होगा वो बता के ही आगे मूव करूंगा आपका, ठीक है। लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विद इंटीजर एंट्रीज। इंटीजर का मतलब पूरा का पूरा एक वैल्यू जिसमें कोई डेसिमल या फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो आपका, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो, नेगेटिव आल्सो और 0 आल्सो आपका, ठीक है। इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a स्क्वायर इज 1, then what is the number of then the number of possible number of such matrices। तो जरा देखो क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे करें इस क्वेश्चन को, हाउ इज दैट वी कैन डू दिस क्वेश्चन, सोचो। अच्छा, एक ऑर्डर 2 है ना, इंटीजर एंट्रीज है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, सपोज इसमें अगर हम लोग अपने तरफ से, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें क्या चीज सेम होगा, इसका ये वाला और ये वाला एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है और हमारे पास ये वाला प्रिविलेज है कि हम एंट्रीज इंटीजर डालना है, तो हम अपनी तरफ से भी यहाँ पे कोई वैल्यू डाल सकते हैं। आप मुझे बताओ कि हम यहाँ पे क्या वैल्यू ऐसा डालें कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या डालेंगे 0। अगर हम यहाँ पे 0 0 ले लेते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस मैट्रिक्स, तो इसको हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे ना वापस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किसी भी क्वेश्चन के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड ए स्क्वायर नाउ। जरा मुझे बताना ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बताना कितना होगा। प्लीज डोंट थिंक कि सिर्फ 0 0 लेने पे ही आंसर आएगा, यू कैन टेक एनी वैल्यू, बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि अगर यहाँ 1 लेते तो यहाँ पे भी क्या होता 1, यहाँ 10 लेते तो यहाँ पे भी कितना होता 10, ठीक है। A 0 0 B, जरा बताना इसका आउटपुट कितना आएगा, कोई बताना चाहेगा। A इंटू ए स्क्वायर 0 इंटू, तो ये आ गया ए स्क्वायर, A इंटू 0 0 0 इंटू बी 0 0 इंटू ए 0 B इंटू 0 0 0 इंटू ए 0 B इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने 0 लिया, सिंपल हुआ कि नहीं कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन का अप्रोच बहुत मैटर करता है।
क्वेश्चन को आप अपने तरफ से बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हो और उसी सवाल को आसान भी बनाया जा सकता है अगर आपका अप्रोच करेक्ट है तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाला सवाल मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको ये वाला बात नहीं बताता, लिटरली मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता आपको, ऑनेस्टली बताओ। आप क्या करते इस क्वेश्चन में, इसका क्या लेते सबसे पहले, आप इसका पहले सबसे पहले क्या निकालते, ट्रांसपोज, और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करते, मल्टीप्लाई, और फिर उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या करते, कंपेयर करते, इक्वालिटी लगाते, और फिर आपका पी का वैल्यू आता। बट नाउ सिंस यू नो दिस सर्टेन शॉर्ट ट्रिक, आप क्वेश्चन को 20-25 सेकंड में कर पा रहे हो। वैसे क्वेश्चन का अप्रोच बहुत मैटर करता है आपका, ठीक है। अब मुझे बताओ उसने क्या बोला, इफ द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर इज 1। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर भी लिखता तो भी उसका मीनिंग तो क्या होता, सेम ही होता आपका, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे क्या था आपका, इफ द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर कितना होगा, बताओ ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब मुझे बताओ मैं ए और बी का ऐसे कितने सारे वैल्यूज ले सकता हूँ, हाउ मेनी सच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल जिसके स्क्वायर का सम 1 हो। जरा सबसे पहले बताओ, अगर मैं ए को 0 ले लेता हूँ तो बी को कितना लूंगा, 1। अगर मैं ए को 0 ले रहा हूँ तो बी को कितना लूंगा, -1। क्या मैं -1 नहीं ले सकता, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर अल्टीमेटली कितना होता है, 1, और ये इंटीजर भी है। उसने यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट नहीं दिया कि इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ आई टेक ए इज 1 तो बी को मैं कितना लूंगा, 0, और एक वैल्यू बताओ ए का क्या ले सकते हैं, -1, तो बी को कितना लेंगे। ये चारों केसेस में, इन दिस ऑल 4 केसेस, if you square this and take the sum you will end up getting 1. So how many such possible matrix can be formed? IIT 2022 का क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो। पता लगा टाइम का, 1.5 घंटा पता लगा सर, पता लगा, मैं तो बहुत पता लगा मुझे, ठीक है। लिटरली मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चला। रजत केम एंड टोल्ड मी कि इट्स 6:30, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना जल्दी 6:30 हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स आपका, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात बोला था आपका, कि अगर आप एक तवे पे बैठ जाओगे गर्म तवे पे, तो 1 सेकंड भी आपको 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। और अगर आप कुछ ऐसा चीज कर रहे हो जिसमें बहुत फन है, जैसे आप डेट पे गए, ठीक है, जाना नहीं है अभी, तो वहां पे आपको 1 घंटा भी 1 मिनट की तरह लगता है आपका, ठीक है। ये मैंने नहीं, द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था, आप देख लेना गूगल पे, ठीक है। तो यही बात है कि चीजें जब इंटरेस्टिंग लगता है तो 1.5 घंटा भी आपको नहीं पता चला होगा कि कब, ठीक है। अब कोई कोई मन में सोच रहा होगा सर मैं तो बहुत बोर हो गया, खत्म, बोर हो गया मैं, आई एम डन, ठीक है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरीवन एंजॉयड, ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर, बट आई हैव अनदर क्वेश्चंस, अभी आगे भी हम करेंगे कल, ठीक है। सुने रजत भाई, अभी इनका अभी हो गया अभी क्लास, तो अभी इनको क्या करना है ये, हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके गाइज, आई एंजॉय टेकिंग लेक्चर, एंड आगे भी मैं लूंगा आप लोगों का, कल भी मेरा लेक्चर है आप लोगों के साथ, एंड इस वीक पूरा बैक टू बैक लेक्चर्स होगा आपका, ठीक है। मजा आ रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हम लोग यही वाइंड अप करते हैं, एक शीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको आप लोग ट्राई करना, और कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में भी आप लोग डाल सकते हो, फोटो खींच के क्वेश्चन का या क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो, मैं घर जाकर आप लोगों का सॉल्यूशन करके फोटो खींच के भेज दूंगा आपका, ठीक है। ओके देन, नमस्ते, टेक केयर एवरीवन, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हाँ ताली बजा दो, ताली बजा दो एक बार, थैंक यू।